20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, हे विदेह, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों के नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो देवता प्रसन्न हो गए, जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी उनके स्तोत्रों की स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सबके सामने मुझसे कहा, हे तात ब्राह्मण, अब निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं को देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर उनसे क्षमा याचना कर पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, इसी रूप में मेरी आराधना करो, तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों को कार्य सिद्ध होंगे। तुम अपना वीर प्राप्त कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे, शिव जी के ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोक पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी, और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आयवर्तक, पुष्पकर और द्रोण ऋषियों के देखते ही मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया। देवता सती शंकर जी फूलों की वर्षा का बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराए, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, और बोलो दक्षिणा क्या दूं? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवी सती, मुझ पर आप प्रसन्न तो मनुष्यों की पाप की शुद्धि के लिए आप इस वेदी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूंगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हुआ। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती शंकर जी को विदा किया। शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। जब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान चले गए तो शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुनीश, स्वयं भवु मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व अव्यग्रह होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे और विवाहादिक सारे कर्म विधि पूर्ण होंगे, कन्या ने सुनकर सुख सौभाग्य और पूर्णशील आचार गुण से युक्त साध्वीता पुत्रवती होगी। इति सती शिव महापुराण का सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी।